हनुमान जी के कितने मंदिर अन्य स्थानों में बनवाए ज्ञात नहीं, परंतु जानकारी के अनुसार उनके द्वारा मुख्यतः प्रथम हनुमान मूर्ति गुजरात में मोरवी नामक क्षेत्र के बबानिया ग्राम में जलाशय के किनारे प्रतिष्ठित हुई थी। इसके उपरांत उनके द्वारा ग्राम नीम करौरी यानी फर्रुखाबाद, बजरंगगढ़, भूमि आधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट यानी नैनीताल में, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, हनुमान सेतु लखनऊ, 2 मंदिर पिथौरागढ़ यानी उत्तर प्रदेश में, पनकी कानपुर में, जौनापुर दिल्ली में और तारा देवी शिमला तथा पोर्ट ब्लेयर अंडमान में बनवाए गए। परंतु अपने यश अपनी ख्याति के प्रति सर्वथा उदासीन बाबा जी ने इन मंदिरों आश्रमों में कहीं भी अपना नाम नहीं आने दिया और सभी मंदिरों आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था कर उन्हें विभिन्न ट्रस्टों को सौंपते चले गए, अपने को सर्वथा तटस्थ रखते हुए। यह तो उनकी तथाकथित महासमाधि के बाद ही भक्तों ने इन मंदिरों आश्रमों में बाबा जी महाराज का नाम जोड़ दिया, जिसके ही फलस्वरूप हर मंदिर हर आश्रम उनका सर्वसिद्ध नाम धारण कर स्वयं में उत्तरोत्तर प्रसिद्ध एवं सार्वभौम समृद्धि प्राप्त करने लगा और उनका यही नाम साथ साथ इन मंदिरों आश्रमों में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत बन गया। महाराज जी द्वारा हनुमान मंदिरों के ही निर्माण पर इस विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के कारण भक्तों एवं जनता जनार्दन में उनके प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो गई। कोई उन्हें हनुमान भक्त तो कोई हनुमान सिद्ध और कोई उन्हें स्वयं एकादश रुद्रावतार हनुमान मानने लगे। बाबा जी महाराज की स्वयं की लीला क्रीड़ाओं में भी हनुमान जी के सदृश ही आचरण दिखाई देता था, यथा सूक्ष्म शरीर यानी मशक समान रूप धारण कर बंद कमरों से लुप्त हो जाना, भीम का शरीर बना लेना, भारहीन हो जाना, वानरी रूप धारण कर लेना, अत्यंत भारी हो जाना, वज्र सम कठोर देह कर लेना, क्षण मात्र में कहीं भी पहुंच जाना आदि आदि। ऐसी लीलाओं के कुछ दृष्टांत आगे दिए जा रहे हैं। वस्तुतः बाबा जी महाराज शिव शक्ति के 11वें रुद्र रूप हनुमान जी के ही अवतार हैं। महाराज जी स्वयं भी भक्तों को सदा हनुमान आराधना हेतु विशेष रूप से प्रेरित करते रहते थे और उनसे विशेषकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान बाहु आदि का पाठ करवाते रहते थे तथा हनुमान जी की स्तुतियों पर आधारित पुस्तकें भी बांटते बंटवाते रहते थे। बाबा जी महाराज द्वारा मां सीता से अष्ट सिद्धि नव निधि के अजर अमर दाता का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त विभूति हनुमान जी की आराधना हेतु विशेष बल दिए जाने के कई कारणों में एक कारण विशेष यह भी रहा कि समस्त देवी देवताओं के मध्य केवल हनुमान जी ही संकट मोचन की क्षमता एवं उपाधि से विभूषित हैं। वैसे भी शंकर भगवान के अंशावतार हनुमान जी स्वयं भी आशुतोष औढ़रदानी हैं और थोड़ी सी आराधना से ही द्रवित हो भक्त की रक्षा करने एवं उसका संकट दूर करने तथा भक्त को राम जी के सम्मुख करने को तत्पर हो जाते हैं, जिसे ही वे राम काज का विशेष अंग मानते हैं और उनकी आराधना व कृपा प्राप्ति हेतु अनेक विधाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों एवं स्तुतियों के मध्य जिनका अनुसरण एवं निर्वाह कर पाना जन साधारण के लिए संभव नहीं, केवल सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा ही, विशेषकर हनुमान चालीसा सबसे सरल सहज कुंजी है जो अनबुझे अनपढ़ के लिए भी सर्वथा संभव है। और इसी कारण ही श्री मां भी सदगुरु भगवान बाबा जी द्वारा प्रदत्त इस महामंत्रों वाली हनुमान चालीसा के पाठ को ही बाबा महाराज के सभी धामों में अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विशेष महत्व देती है। कृष्णावतार चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह द्वापर के अवतार श्री कृष्ण की आराधना की पुनः जागृति हेतु भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर बनवा दिए तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन को प्रधानता दिलवाई और रामावतार सदगुरु रामानंद जी ने भी यही काम श्री राम आराधना की पुनः जागृति हेतु किया, उसी प्रकार एकादश रुद्रावतार बाबा नीब करौरी जी महाराज ने भी, जो भगवान शंकर के अंशावतार संकट मोचन हनुमान जी के विशाल रूप एवं भव्य मंदिरों का निर्माण एवं उनमें
हनुमान जी की सर्वांग सुंदर मूर्तियों का प्रतिष्ठापन करवा दिया तथा जनसाधारण के कष्टों के निवारणार्थ हनुमद आराधना हेतु श्री हनुमान चालीसा को सबल समर्थ माध्यम बना दिया। प्रसंगवश हनुमान चालीसा पाठ के प्रभाव का एक अनुभव श्री गंडा ने यूं सुनाया। मेरे दोनों पैरों में अक्सर रात के वक्त अत्यंत पीड़ा युक्त क्रैम्प्स यानी मरोड़ पड़ जाते थे और मैं विकल हो उठता था। अपनी अमेरिका यात्रा के समय मैं इस हेतु दवाइयां भी ले लिया करता था। एक रात बोस्टन शहर में पुनः ऐसा हो गया। दवाओं ने भी कोई असर न किया और मैं विकल हो रोने रोने को हो गया। जब काफी समय हो गया और पीड़ा कम न हुई तो मैंने बड़े कातर भाव से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। 3-4 आवृत्तियों के बाद ही मेरी पीड़ा कम होने लगी और धीरे धीरे लोप हो गई। तब से जब भी मुझे पीड़ा होती है तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देता हूँ और शीघ्र ही मुझे पीड़ा से मुक्ति मिलने लग जाती है। और अब तो ऐसे मरोड़ों की संख्या भी बहुत कम हो चली है। पीड़ा की भीषणता भी कम हो गई और उसकी अवधि भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बाधा तथा व्यथा से मुझे शीघ्र ही पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, केवल श्री हनुमान चालीसा की महौषधि से ही।